हुसैन जी डेफिनेशन बोली। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। यार ये छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट इसमें भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या हो जाती है, सिर्फ ये गड़बड़ हो जाती है कि जो फोकल लेंथ है वो आप सेंटीमीटर में लिख देता है। मेरी बात समझ आ रही? सिर्फ ये एक छोटी सी गलती हो जाती है, बाकी ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो अब इसे जो पावर पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो है ये डाप्टर। बट ये डाप्टर तभी आएगा अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चल रही है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यूजुअली आप जो न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं उसमें जो फोकल लेंथ और इमेज और ये सब चल रहा होता है वो सेंटीमीटर्स में चल रहा होता है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है पावर ऑफ अ लेंस का, तो जनता कन्वर्ट करना भूल जाती है, वहां गड़बड़ हो जाती है। yes. क्या कुछ ऐसे नगीने भी होंगे जो सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट कर नहीं पाते, वो तो उनके लिए तो रास्ता और भी लंबा है। बट एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट इससे ये आता है कि आपकी जो फोकल लेंथ जितनी ज्यादा है, आपकी पावर मिस्टर हुसैन उतनी कम होगी। जैसे अगर अभी ए पार्ट और बी पार्ट को कंपेयर करोगे, मेरे लिए जो जरूरी चीज आपको समझाना वो ये है, ये जो पैरेलल लाइन को, जो ए केस में जो पैरेलल लाइन है वो 1 मीटर के बाद कन्वर्ज हो रहा है, बट बी केस में जो कन्वर्जेंस है वो 2 मीटर के बाद हो रही। तो पावर मिस्टर हुसैन किसकी ज्यादा होगी? 0.25। अरे ज्यादा किसकी होगी भाई? इसकी ज्यादा, ए पार्ट की ज्यादा होगी या बी पार्ट की ज्यादा होगी? मैं आपसे ये पूछ, ए की ज्यादा होगी। बट लेट अस कंपेयर ए विद, लेट अस अज्यूम डी। तो आपको क्या लगता है किसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए? सर डी की ज्यादा होनी चाहिए, फॉर अ सिंपल रीजन कि देखो आप खुद लॉजिकली समझने की कोशिश करो। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, उसको वो 25 सेंटीमीटर में ही कन्वर्ज कर रहा है, तो उतनी ज्यादा वो बेंडिंग करा रहा है ना उसकी, इतनी ज्यादा, मतलब विद इन 25 सेंटीमीटर इट इज एबल टू बेंड द लाइट टू इट्स फोकस। और कंपेयर करो से ए पार्ट से और बी पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल बी पार्ट में जो लेंस की जो पावर है टू कन्वर्ज द लाइट फ्रॉम इंफिनिटी इज 2 मीटर, वो 2 मीटर लेता है उसको कन्वर्ज करने में। आपको लॉजिकली समझ आ रहा है मिस्टर रेमो? यस। तो एक तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला आपको बता ही रहा है, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड लॉजिकली आल्सो, कि आप जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस में आप कन्वर्जन कर रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड थिंग इज कि ये सारे कॉन्वेक्स हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज के हमने केस लिए हैं ए बी सी डी में, कॉन्वेक्स लेंस के एग्जाम। सो देयर आर 3 थिंग्स दैट वी वांट टू लर्न। तो पहली चीज तो ये है कि जो फोकस है वो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, वो आपको बता दिया कि सेंटीमीटर में कभी नहीं लेना। दूसरा आपको ये बता दिया कि जो पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकस। और जो तीसरी क्रिटिकल चीज है वो ये है कि आपके पास कॉन्वेक्स भी है और कॉन्केव भी है। कॉन्वेक्स का बार बार बात हो चुकी है कि जो फोकस है वो पॉजिटिव है, कॉन्केव का बार बार बात हो चुकी है कि जो फोकस है वो नेगेटिव है। तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी और इसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। सर बात नहीं समझ आई? तो आप में से जो लोग या तो स्पेक्स यूज करते हैं या घर में कोई यूज करता है, या जब कोई वो टेस्ट करता है, टेस्ट करा के आता है, तो डॉक्टर जो रिपोर्ट लिखता है कि सर आपका ये नंबर है, जिसको आप नंबर बोलते हैं, तेरे लेंस का नंबर क्या है, वो जो नंबर है वो बेसिकली ये अडेप्टर है, क्योंकि या प्लस होगा या माइनस होगा। हुसैन जी समझ गए? यस सर समझा। तो आप अपने दोस्तों से जो पूछते हो कि भाई तेरे लेंस का क्या नंबर है, तो बेसिकली आपको ये बताने की, वो बेसिकली जो नंबर है, लेट अस अज्यूम 2.5 नंबर है,
या 0.25 नंबर है या 0.25 पॉजिटिव है या 0.25 नेगेटिव है, वो बेसिकली यहाँ पर जो वो लेंस का नंबर बोलते हैं वो ये डायप्टर में। चिराग जी समझ आ रहा है? यस सर। चिराग जी अगर समझ आ रहा है, आपका एक दोस्त है जिसके जो लेंस यूज कर रहा है उसका नंबर 1 है और दूसरा यूज कर रहा है 2, तो आंख ज्यादा खराब किसकी है? सर 2 की। क्यों? सर क्योंकि उसको जो लेंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस चाहिए। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस चाहिए उसको। उदय जी समझ नहीं आया? समझा सर, समझा। जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उसका फोकल लेंथ है 1 मीटर। जिसकी पावर 2 है, यहां डालो 2, तो फोकस कितना आता है हुसैन जी? 0.5। हाफ मीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये जो लेंस है वो विद इन 50 सेंटीमीटर को लाइट फ्रॉम इंफिनिटी को कन्वर्ज कर रहा है। ये आराम से तसल्ली से 1 मीटर के बात कर रहा है। रेवान जी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नहीं सर, समझ लो। तो आपको जो नंबर बोलते हैं आपके मॉम डैड या घर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है, जो नंबर बोलते हैं कि तेरे लेंस का नंबर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसको कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ है। सर कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। बाकी एक बात याद रखिए, कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, खासकर जब आप शुरू शुरू में करते हैं, स्पेशली अगर आप ग्लासेस यूज नहीं करते तब ये थोड़ा सा ना कई बार कंफ्यूजन आती है। तो उस कंफ्यूजन का जो हल है वो ये है कि याद रखिए आप लेंस किस लिए यूज करते हैं, वर्ड्स को मैग्नीफाई करने के लिए। हाँ या ना, इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। यस। तो ये जो आप लेंस यूज करते हैं, जो आप हाथ में पकड़ के लेंस यूज करते हैं, दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये वो लोग यूज करते हैं जो कन्वर्जिंग लेंस जो है, जो ग्लासेस में डालते हैं, वो वो लोग यूज करते हैं जिनको दूर नहीं दिखता, उनको सिर्फ पास दिखता है। जिनको पास दिखता है, जिनको जिनको आई एम सॉरी, जिनको आ, हाँ, दूर की नजर तो ठीक है, बट जो पास की नजर है वो खराब है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ रहे। दूसरा जो केस होगा वो वाला केस होगा कि आपकी दूर की नजर कमजोर है। यूजुअली आपकी एज ग्रुप में जो जनता है उनको ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम आती है या व्हाइट बोर्ड देखने में प्रॉब्लम आती है। जब वो दूर दूर देखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। सर कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। वो लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है कौन सा? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। सर डाउट आ रहा है? नो सर। यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ, यूजुअली आपके ग्रैंड पेरेंट्स या एज वगैरह के साथ, यूजुअली जो सीनियर सिटीजन है, या मैं यूज करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं तो ये भी यूज कर रहा हूँ और ये भी यूज कर रहा हूँ, दोनों यूज कर रहा हूँ। बट यूजुअली एज के साथ आप जो यूज करते हो वो डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हो। जो लेंस है उसका फोकस यहाँ पर है, तो जो पावर यूज होगी वो पॉजिटिव डायोप्टर्स होगी। सर समझ नहीं आ रहा? समझा सर। समझ आया। तो पावर पॉजिटिव हो सकती है, पावर नेगेटिव हो सकती है। अगर आपकी पावर का जो नंबर है वो ज्यादा है, +2 है, +2.5 है, +1.5 है और पॉजिटिव है, तो उसको ये ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 2 है तो फोकल लेंथ हाफ मीटर है। हाफ मीटर मतलब विद इन 50 सेंटीमीटर्स उसको लाइट फ्रॉम इंफिनिटी को वहां कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो
अगर नंबर से नहीं समझ आ रहा तो डायग्राम से समझ लीजिए। सो हुसैन जी, इसकी पावर कितनी होगी ये केस में? So one diopter, इसकी पावर कितनी होगी मिस्टर हुसैन? half 0.5 diopter, इसकी पावर कितनी होगी? 2 diopter, इसकी पावर कितनी होगी? 4 diopter, इसकी पावर कितनी होगी ई पार्ट की? 1 diopter, प्लस तो माइनस -1 बोलना। होगा ना। अरे हाँ यार, minus ऐसे मत 1 करो यार। diopter. यार हमारी बात हो चुकी है वो। 1 तो फिर भी चलेगा, बट जब आपको कॉन्केव लेंस है तब तो -1 तो बोलो, उसको 1 Yes, बोलोगे sir. गलत हो जाएगा। Yes, sir. आपको बार बार कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यही बेवकूफी में वही 1-2 नंबर चले जाता है। मिस्टर रेहान, कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। इसी टॉपिक में एक और छोटा सा फंडा है, वो भी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। If two lenses are placed in contact, the combination has a power equal to the algebraic sum of the powers of the individual lens. क्या मतलब कि अगर आपने 2 डायप्टर का और -2 डायप्टर का लेंस अगर इकट्ठा रखा है तो पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो जो नेट पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 - 2 इज इक्वल टू 0। सर बात नहीं समझ आ रही? तो समझ रहे? The combination will have a 0 power and it will behave like a glass plate। नहीं समझ में आया सर? समझ रहे? समझा सर. थोड़ा सा नींद आ रही होगी, दिमाग को थोड़ा सा एक्सरसाइज दीजिए। मैं आपको ये 3 लेंस दे रहा हूं, इसकी नेट पावर निकालिए। ये केस 1 है और ये केस 2 है। भाई क्वेश्चन समझ आया क्या? समझ Yes, sir. शुरू कर दिए। हुसैन जी बोलिए, केस 1 कैसे करें? केस 1 में पहले 4 डायोप्टर होगा 25 सेंटीमीटर का. कैसे निकाला? सर वही फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर. सिराज जी समझ आया? यस सर. अब्बास जी समझ आया? Yes, sir. तो तीनों ये फोकल लेंथ को ऐड करना ना बस. यार मैं तभी आपको दोनों फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कई बार वो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोकस एरिया, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोकल। तो दोनों तरह से देख लीजिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1/f निकालना है तो वो क्या होगा? 1/25 माइनस 1/25 प्लस 1/50। तो ये आएगा 1/f 1/50। क्या मतलब, सॉरी, जो f आता है Into वो 10 आता raised है to -1, sir. 50 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर, तो पावर आता है 2 मीटर। सर बात समझ आई? Yes, sir. यस सर. सर 2 diopter. 2 डायप्टर, आई एम सॉरी यार, 2 डायप्टर। या मैं क्या करता हूं,
या मैं इसकी पावर निकालता हूँ, इसकी पावर कितनी आती है? ये है 25/100 मीटर, 25/100 मीटर, 50/100 मीटर। तो इसकी पावर कितनी होती है? 4। इसकी कितनी होती है? -4। इसकी क्या होती है? 2। तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है? 2 डायप्टर। सर समझ आ रहा है नहीं यार? तो समझ आ रहा है। मिस्टर यॉन समझ आ रहा है? डाउट है? जी सर, समझा। तो अब ये केस में आपकी जो पावर है 1 डायप्टर माइनस हाफ डायप्टर, ये 25/100 है, ये 1/4 मीटर है, तो ये +4 डायप्टर है। अब्बाजी को डाउट है? नो सर। तो अब्बाजी पावर कितनी हो जाएगी कॉम्बिनेशन की? सो P is equal to ये P1 plus P2 plus P3 और फॉर्मूला 1/f है। सो 1/1 minus 1/2 plus 1/1/4। यार सुनते भी हो या सोए हुए हो? ये तो मैं निकाल ही दिया ना। हाँ सर। 1 - 1/4 ये तो निकाल दिया, तो नेट आंसर क्या होगा? So 5 minus 1/2d, तो 9/2d, so 4.5। और भाई साहब IIT के एस्पायरेंट ऐसे करोगे IIT में जाके? कुछ नहीं समझ आया? समझा सर। सो जाते हो बीच में। अरे 4 + 1 5, 5 - हाफ कितना होगा? 4.5, 4.5 डायप्टर या 9/2 डायप्टर। उदयन जी ठीक बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? हाँ सर, 4.5 डायप्टर ही है। 4.5 डायप्टर। चिराग जी इसका आंसर बताइए। सर -1.5 सर 2 मीटर्स का हाफ होगा डायप्टर, 50 सेंटीमीटर का 2 डायप्टर और इसका -4 डायप्टर, तो टोटल में -1.5 डायप्टर। ये -2 हो गया और प्लस हाफ, तो कितना हो गया? -1.5। यस सर। ठीक है ना? तो कई बार क्या पूछ लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप ये -हाफ, फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये आपके पास 3 लेंस है, तो रिजल्टेंट फोकस कितना होगा? चिराग जी इस केस में रिजल्टेंट फोकस कितना होगा? सर इसमें करना पड़ेगा 1/200 प्लस 1/50 प्लस सॉरी -1/25। नहीं, आपके पास ये निकल गया ना -1.5। ये -1.5 निकला था नहीं निकला? सर निकला था सर। ये -1.5 निकला था, तो बेसिकली ये किसके इक्वल है? -3/2 डायप्टर के इक्वल है। यस सर। -3/2 डायप्टर कितने फोकस के इक्वल है? सर -2/3। -2/3। यस सर। -2/3 मीटर के बराबर है, यस सर। और -200/3 सेंटीमीटर के बराबर है। यस सर ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलता जा रहा हूँ। सर ठीक है। ठीक है। हुसैन जी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर, ठीक है। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आपने -200/3 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब कोई डेढ़ जाना यहाँ पर 200 + 50, 250 - 25, 225 सेंटीमीटर लिख के आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आया। समझा सर। वो समझदारी नहीं दिखानी, नहीं समझ में आया। तो समझ आया। आप में से शायद फिर भी कोई ना कोई वैसी समझदारी दिखाएगा, बट बात समझिए, वो फोकस के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। इसको 200 200 + 50 - 25 करके उसका आंसर निकाल के घर आके पापा जी मैं तो IIT जा रहा हूँ सामान इकट्ठा कर लो, वो सब काम मत करना यार। बात समझ आ रही? यस सर।
इसलिए अलग अलग आपको बता दिया। ये पावर का फॉर्मूला है भैया, ये फोकस का फॉर्मूला है। नहीं समझ में आ रहा? समझा। हुसैन जी डाउट? समझा सर, समझा सर। हाँ तो सिंपल सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा समझदारी होशियारी दिखा के उसमें गलत मत कर दीजिए।